चित्त जो ग्रंथ है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उपदेशामृत, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ये ग्रंथ समझ में आए और इसका पालन हम अपने जीवन में भी कर सकें। ठीक है? श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय भक्त महाराज की जय। जय गुरुदास प्रभु जी की जय। श्री कृष्णदास प्रभु जी की निताई गौर हरि बोल। यस, श्रद्धा मतलब शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में एज इट इज स्वीकार करना। ऐसे नहीं, फ्लक्चुएट श्रद्धा नहीं होनी चाहिए कि आधी बात को तो मैं स्वीकार करूंगा, आधी बात को मैं नहीं स्वीकार करूंगा। देखिए, श्रद्धा बढ़ती है, जैसे अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि कल जो हमने श्रवण करा कि श्रद्धा बढ़ेगी कैसे, किस मनोवृत्ति से, किस भाव से हम श्रवण कर रहे हैं। ठीक है? और श्रद्धा इज इक्वल टू रुचि। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी उतनी रुचि हमारी कथा सुनने में बढ़ेगी या भगवान की सेवा में बढ़ेगी। श्रद्धा मतलब जैसे आप किसी व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ रही है तो कैसे पता चलेगा? पता चलेगा उसके एक्शन से कि उसकी रुचि कितनी बढ़ रही है जो शास्त्र में बातें बताई है उसका पालन करने के लिए, है ना? सिर्फ वो अपने पेट पालने के लिए या इत्यादि सिर्फ इसलिए भक्ति में आया है ना? या सचमुच में वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो शास्त्रों की बातों पे डाउट नहीं करेगा, ऐसा वैसा तैसा नहीं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था जब हम गुरु तत्व पे बात कर रहे थे परसों, कि जैसे क्या बोला कि विप्र कहे मूर्ख हमी अर्थ नाही जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। कि जैसे भी जो भाई गुरु आज्ञा है, जैसे गुरु बता रहे हैं। अच्छा, हमने इसमें एक और टॉपिक छिड़ गया। चलिए, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ में डेफिनेशन बताइए, कौन बताएगा? बताइए जल्दी। राधिका दासी। अनुष्का माता जी, आप बताइए। चलो बोलो 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 बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनकी श्रद्धा कोमल होती है और जो मध्यम भक्त होते हैं उनकी साथ में शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। और मध्यम भक्त होते हैं उन्हें उनकी श्रद्धा तो डेटरमाइंड होते हैं, वो दृढ़ होती है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। यहीं पर जो उत्तम भक्त होते हैं उनकी श्रद्धा भी डेटरमाइंड होती है, दृढ़ होते हैं वो, और शास्त्रों का ज्ञान भी होता है। जी प्रभु जी। ठीक है ना? श्रद्धा दृढ़ मतलब कि शास्त्रों की बातों को और गुरु की बातों को एज इट इज। जो मध्यम लेवल के भक्त होंगे ना, देखिए, जो कनिष्ठ से मध्यम लेवल पे जा रहे हैं तो उनका क्या होगा कि अभी शास्त्र ज्ञान तो नहीं है पर श्रद्धा गुरु वैष्णव पे और जो हमारे ग्रंथ हैं, आचार्यों के द्वारा जो ग्रंथ रचित हैं, उन पे उनकी श्रद्धा दृढ़ होगी। तो जो उसको, देखिए, शास्त्र ज्ञान नहीं है पर जो बताया जा रहा है उसका वो पालन करेंगे, है ना? उसमें देखिए, मैं एक चीज ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हम समाज में रहते हैं तो अन्य, यहाँ पे तो सब वैष्णव हैं, पर लोगों को अलग अलग प्रकार के गुरु मिलते हैं और शास्त्र विरुद्ध बातें बोलते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति और शास्त्र की बातें दोनों सेम होनी चाहिए, तभी हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, वरना नहीं। ठीक है? और फिर जब गुरु बना लिया तो फिर उनकी बातें तो बोला कि यहीं पानी डालो, हरि नाम छोड़ के पानी डालो तुम इस पौधे पे, तो वहीं कृष्ण आके मिलेंगे, है ना? जैसे हमने देखा चैतन्य महाप्रभु सबको छोड़ के किस पे गए? जो एक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का अक्षरशत पालन कर रहा था। ठीक है? चलिए, जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे कर्मशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। ठीक है, आध्यात्मिक स्वरूप क्या है हमारा? क्या है हमारा स्वरूप? कोई बताएगा? श्लोक के साथ, प्यार के साथ, सॉरी, श्लोक। एक तो बता ही देगा। और कोई? बोलिए, राधिका जी बोलिए। हाँ जी, जीवरे स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास। जीवेरे स्वरूप होय कृष्णे नित्यादास, कृष्णे तटस्थता शक्ति भेदा भेद प्रकाश। है ना? ये सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की जब वार्तालाप हो रही थी गया में, नहीं सॉरी, काशी में, तब ये जो क्वेश्चंस हो रहे थे, जैसे अभी हम परसों भी इसकी चर्चा कर रहे थे। हम भगवान की तटस्थता शक्ति हैं और जीव का स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य दास, है ना? वो अपने
संसार के लोगों का दास बनने नहीं आया या अन्य अन्य चीजें। देखिए, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको निभाना है, नो डाउट, है ना। हमें अगर किसी का पुत्र बनाया, किसी की माता बनाया, किसी का पिता बनाया इत्यादि, वो निभाना है। पर भगवान की सेवा छोड़ के, कि प्रभु जी आज किससे बात हो रही थी, पता नहीं, मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ, एक लव फॉर जगन्नाथ के ही एक ग्रुप में बात हो रही थी। हाँ, लव फॉर जगन्नाथ के ग्रुप में ही बात हो रही थी। तो उसमें वो बोल रहे थे कि प्रभु जी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है माला करने का। तो हमारा जो स्वरूप, जो यहाँ पे जो बात हो रही है कि आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होना, तो आध्यात्मिक स्वरूप का बोध हो जाएगा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कृष्ण भक्ति, कृष्ण का दास हूं मैं। ये जब समझ में आने लग जाएगा तो ये कब आएगा मगर, जब हरे कृष्ण महामंत्र का वो ढंग से जप करना स्टार्ट करेगा। स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस फॉलो होगी। और इस पे देखिए, ये जो अभी बात बोली कि जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है, तो उसे कर्मशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। ये हम अच्छे से अभी तो शॉर्ट में बताया, इसका हम विस्तार करेंगे नेक्स्ट श्लोक में, वो इस पे बेस्ड है पूरा, ठीक है। कैसे हमारा जो स्वरूप है वो विकसित होने लगता है, हम जानने लगते हैं कि हम भगवान के दास हैं। तो इसको हम अगले श्लोक में डिस्कस करेंगे, दो तीन चीजें हैं उसमें। जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करता, तब तक भगवान कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। कब नहीं करते? जब तक वो कीर्तन नहीं करता है। सेवान मुखे ही जिह्वादो सेव्य में सुरफात यदहा। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, हम किसी कृत्रिम साधन के से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम जैसे हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अ, जैसे निराकार वाले हो गए या इत्यादि वाले हो गए, वो देखिए कर तो रहे हैं कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं भगवान कौन है, और उसके लिए वो बहुत घंटे लेक्चर भी कर रहे हैं। अन्य अन्य लोग क्या कर रहे हैं, बहुत एक आसन पे बैठ जा रहे हैं, लोग हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं ना। तो यहाँ बताया जा रहा है ऐसे साधनों से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो कैसे होगी? तो ये श्लोक बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब भगवान हमारे आगे तब प्रकाशित होंगे जब भगवान अपने आप को प्रकाशित करना चाहेंगे। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी श्लोक नंबर कितना है? कौन सा श्लोक चल रहा है? ये श्लोक चल रहा है पांचवा। ठीक है प्रभु जी। पांचवा श्लोक है, और इसका अब आखिरी चरण ही चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा आज ये श्लोक। तो क्या है कि किसी भी अन्य साधनों से भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, है ना। कि हम ये सोचे कि हम इसके तपस्या के बल पे भगवान को पालेंगे, इसके बल पे भगवान उसी के आगे प्रकाश करते हैं जो भक, भक्ति के और भक्ति में सेवा में इंगेज रहता है। इसका प्रमाण, हम श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। ऐसे ऐसी सेवा जीभ से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? अरे हमने तो सुना था, पर भगवान तो कानों से प्राप्त होते हैं, भगवान तो कानों से प्रकट होते हैं हृदय में, ऐसा सुना था ना हमने शायद। बताओ, हैंग हो जाते हो आप लोग। पहले कैमरा सामने रखो, ये सब पंखे दिखा रहे हैं घर के। भगवान कैसे हृदय में प्रकाशित होते हैं? श्रवण से, कानों के आंखों से देखते हैं भगवान क्या? हमें तो मूर्तियां सब सेम ही लग रही है, भगवान की विग्रह, सॉरी। तो कानों से प्रकार, मगर इसमें बोले जा रहा है कब प्रारंभ होगी? जीभ से प्रारंभ होगी। तो जीभ से कैसे हो रही है? जीभ से, जब बोलिए। हम नाम कीर्तन करते हैं। वेरी गुड। और बोलिए राधिका जी। जी प्रभु जी, एक वो बताया था आपने कि हमारी ये जो हमारा जो हरि नाम है वो हमारी जीभ है, और उसके बाद जो वेरी गुड। हम सुनते हैं कान वो हवन कुंड है। तो ऐसा बताया था आपने। याद है किसी को ये पूरा?
भोगता है। तो वो स्टार्टिंग जीव से हो रही है प्रभु जी। वेरी गुड। देखिए, जो हमारी जीभ है वो क्या है, समझो एक चम्मच है। जो हमारे कान है वो हवन कुंड है। अब हवन करना है तो घी तो डालना पड़ेगा। घी क्या है? घी वो है जो हरिनाम हमारे, जो हरे कृष्ण महामंत्र हमारी जीवा से निकल रहा है, वो घी है। अब वो घी क्या कर रहा है? कुंड पे जा रहा है, कानों में जा रहा है। अब किसी के लिए तो हवन करा जा रहा होगा, जो उसके परम भोक्ता है वो भगवान कृष्ण कहाँ है? हमारे हृदय में विराजमान है। तो जीभ के माध्यम से कान में, कान के माध्यम से हृदय में। और साथ ही साथ साथ एक और चीज, जीभ ही दूसरी तरीके से भी कार्य कर रही है। पहले श्लोक से याद करो, याद आ जाएगा आपको। और कैसे कार्य कर रही है जीभ? सोचो सोचो सोचो। चित्त शुद्धि का प्रभु जी। चित्त शुद्धि होगी कैसे? श्रवण तो हमने वो भौतिक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और भगवान के नाम जीभ रूप जीभ को। जीभ जीभ का जीभ किस प्रकार से दो तरीके से कार्य हाँ करेगी, बोलो। प्रसाद प्रभु जी। एक वेरी प्रसाद और गुड। दूसरा शब्द। दोनों ने सही बोला, प्रसाद, है ना। जब भगवान का प्रसाद और भगवान का, देखिए शास्त्रों की बातें, जैसे अभी मैं चर्चा कर ही रहा था आप लोगों से, कि शास्त्रों की बातें अगर लोगों को, सब सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, पर समझ में क्यों नहीं आ रही है? एज इट इज को स्वीकार क्यों नहीं करा जा रहा? क्योंकि अविद्या है। अविद्या नष्ट कैसे होगी? जब भगवान के प्रसाद को हम केवल भगवान के प्रसाद को ग्रहण करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। तो जीव इस प्रकार से जब कार्य करने लगती है, तो देखिए आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। और शास्त्रों की बातें भी तब समझ में आएगी जब हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से होगा। वरना कितने सारे लोग हैं, ये मैं एग्जांपल देता हूं बार बार, और कितने सारे लोग सुबह शाम की क्लास में आ रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहे? कितने सारे लोग हम अपने आसपास भक्त समाज में ही देखते हैं, पर पूर्णतः उनका शास्त्रों पे और गुरु के प्रति समर्पण नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हरे कृष्ण महामंत्र प्रॉपर नहीं हो रहा है। बार बार सुन रहे हैं वो कि श्रवण करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है। श्रद्धा नहीं है तो रुचि नहीं डेवलप हो रही है। ये सब इंटरकनेक्टेड है बहुत। देखिए, मैं इस बात को कभी कभी अचंभा हो जाता है मुझे सोच के, कि जो शास्त्र है ना, एज इट इज कार्य कर रहे हैं। अगर हम एक चीज को करेंगे, श्रद्धा बढ़ेगी। आप शास्त्र की बातों को सुना, अप्लाई करो, जब उसका रिजल्ट मिलेगा तो और श्रद्धा बढ़ेगी। अरे ये हो गया, और फिर और। तो इंसान जब अप्लाई नहीं कर पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है हरे कृष्ण महामंत्र, वो देखिए हरे कृष्ण महामंत्र में अभी वो आ गया है, मगर कोमल श्रद्धा है, तो शास्त्र की बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, श्रवण रोज करना है, इस पे हो ही नहीं रहा है। जैसे हम सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठ के खाना खा रहे हैं, तो हम देखते हैं दिन तक या शाम तक आके वो पच जाता है ना, तो हमें दोबारा खाना पड़ता है ना। वैसे ही हमें कथा के प्रति होना पड़ेगा, कि अगर हमने सुबह कथा सुन ली तो हमें शाम को भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि दिन भर हम माया में हैं। जैसे हम कार्य करते रहते हैं तो खाना पचता रहता है, चलते फिरते रहते हैं, तो वैसे ही जब हम श्रवण कर रहे हैं सुबह जैसे, उसके बाद हम माया में जा रहे हैं, और माया में जाके फिर क्या हो रहा है, हमारा कनेक्शन सभी लोगों से हो रहा है। अब फिर शाम को जब बैटरी लो हो जा रही है तो फिर चार्जिंग पे लगाएंगे ना फोन को, या फिर खाना खाएंगे ना। तो वैसे ही अपनी आत्मा को भी आहार देना चाहिए, जो है भगवान के गुण रूप और नाम लीला, है ना। प्रयास ये करना चाहिए कि नाम जब सुबह हो जाए, इफ इन केस नहीं हो रहा है, तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि कथा तो दोनों टाइम सुननी चाहिए। अगर कथा नहीं सुन पा रहे हैं दोनों टाइम, तो फिर उस टाइम का खाना भी छोड़ दीजिए, है ना। जब हमें ये ही नहीं पता चल रहा है कि अभी जरूरी क्या है। आहार तो शरीर के लिए हो रहा है ना, आत्मा का क्या है? और शरीर तो नष्ट होना है। क्या शरीर लेके जाएंगे? क्या बुढ़ापा नहीं आएगा? हैं? जितने फेस पैक लगा लो, जितने सीरम लगा लो, बुढ़ापा तो आना ही है ना। जितनी नाइट केयर कर लो, बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। पर आत्मा तो वैसी रहेगी। तो आत्मा ने मतलब हमेशा रहना है ना। भगवान ने बोला ना, ममे वांशो जीव लोका जीव भूता सनातना। हाँ, आत्मा ने हमेशा रहना है, जीव ने हमेशा रहना है। तो आत्मा जो है, तो उसके लिए कार्य करा नहीं जा रहा है, जो हमेशा रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवान किससे प्रसन्न, देखिए भगवान कैसे प्रकाश करते हैं अपने आप को, जब भगवान की इच्छा हो। हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। और जब हम सेवा करते हैं, तो सेवा करने से देखिए, एक तो हमें सेवा भाव आएगा। जैसे हम, जैसे अभी बच्चों ने बर्तन मांजने की सेवा करी परसों, एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब इन्होंने सेवा करी। अभी सेवा इस भाव से करेंगे, श्रवण भी कर रहे हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज मैंने आपको बोली थी, चलिए पहले उसको बता देता हूँ कि सेवा अगर हम कर रहे हैं और हरिनाम और कथा नहीं सुन रहे हैं तो वो सेवा कब कर्म में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। ये हमारा डिस्कशन हुआ था। पर हम कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जब कृष्ण ऐसी मनोवृत्ति से करने लग जाएंगे सेवा, तो क्या होगा, नाम में रुचि और बढ़ने लग जाएगी। नाम भी प्रकाशित, ये सब इंटरकनेक्टेड है। नाम भी प्रकाशित कैसे होगा, जब हम भगवान के लिए सेवा करेंगे निष्काम भाव से। ठीक है। श्रद्धा के एक और 3 अर्थ हैं। श्रद्धा का मतलब है कि नाम और नामी में भेद नहीं है, ये हमें समझ में आ जाएगा। किसी व्यक्ति को श्रद्धा है तो क्या पता चलेगा, नाम और नामी में भेद नहीं है। भगवान कृष्ण और भगवान के नाम में भेद नहीं है, ये दोनों समान है। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप कि भगवान से किसी और चीज को नहीं मानना, और कोई चीज भगवान से नहीं मांगनी। क्यों नहीं मांगनी चाहिए? सभी के कैमरे बंद हो गए हैं, प्लीज कैमरे खोल लीजिए आप लोग। ऐसा ना करिए कि एक दो जिनकी प्रॉब्लम है वो, है ना, 3 लोगों के कैमरे खुले हैं। तो फिर डिस्टर्बेंस होता है ऐसे क्लास में, मुझे भी बीच में लेक्चर होते होते। तो क्या होता है, देखिए, श्रद्धा क्या पहले बताया कि नाम और नामी में भेद नहीं है। सेकंड नंबर पे क्या बताया, भगवान से और कोई चीज को नहीं मांगना। क्यों नहीं मांगना चाहिए बताइए, चलिए। सोचो सोचो सोचो। प्रभु जी, एक्चुअली भगवान को वैसे पता होता है हमें किस चीज की नीड है। ये तो है ही, मगर एक और इसमें क्यों, देखिए, नाम अपराध है ना। ये अगर हम अपराध कर रहे हैं भगवान से, कोई चीज अभिलाषा, अगर कोई, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवत गीता में बोला है कि अगर मांगना है तो भगवान से मांगिए। ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, मतलब कनिष्ठ लेवल पे। और हम कनिष्ठ लेवल के लिए तो ग्रंथ पढ़ नहीं रहे। हमें अपग्रेड होना है भक्ति में, तो भगवान से कुछ नहीं मांगना। निष्काम भक्ति, पराभक्ति, जैसे हमने गुरु तत्व में भी डिस्कस करा, यस्य देवे पराभक्ति, है ना। तो पराभक्ति चाहिए, मगर भगवान से मांगना क्यों नहीं चाहिए? इसको अपराध क्यों बोला गया, या इसको क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं, जैसे अभी माता जी ने बोला कि भगवान तो सब कुछ जानते ही हैं, और सबसे बड़ी बात, जब भगवान आ गए तो सब कुछ आ जाएगा, नो डाउट। पर हम जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो हम भगवान का इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं। कैसे इंपॉर्टेंस कम हो रहा है पता है? कि भगवान से, यस, हाँ, राइट, हाँ, जब विश्वास नहीं है, और दूसरी बात कि भगवान से वैल्यूएबल कोई चीज और है हमारे लिए, ये हम भगवान को दिखा रहे हैं, तभी तो हम मांग रहे हैं। अगर हमें पता चल गया भगवान ही सर्व कारणम कारणम है, और भगवान ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए, भाई कृष्ण हमारे प्राण धन है, ये हमें समझ में आ गया, तो हम कृष्ण से कुछ और थोड़ी मांगेंगे। समझ आया आप लोगों को? इसलिए अपराध होता है कि भगवान को फिर ऐसे लगता है कि अरे, कि मेरे से इंपॉर्टेंट जब कुछ है तो सर्वधर्मान परित्यज्य हुआ ही नहीं अभी। मतलब, पूछ रहा है। और दूसरी बात, मतलब तो है ही है, और साथ में कि इसको देख, जैसे अभी सभी ने बोला कि विश्वास नहीं है, और विश्वास के साथ-साथ एक और चीज़, कि मेरे से भी वैल्यूएबल इसके लिए कुछ है। भगवान क्या है, देखिए, हम भगवान के दास हैं, और भगवान से श्रेष्ठतम वस्तु हमारे लिए कुछ नहीं है। भगवान से ज़्यादा प्यार करने लायक कोई वस्तु नहीं है। है ना? हमने ये जाना था अभी 3-4 दिन पहले, शायद हम पढ़ रहे थे इस बारे में भी। तो अगर हम किसी चीज़ को माँग रहे हैं, वस्तु को माँग रहे हैं, किसी पर्सन को माँग रहे हैं, तो भगवान से ऊपर हम उस वस्तु पर्सन को रख रहे हैं। तो फिर भगवान तो फिर बड़े जेलस प्रेमी हैं। तो भगवान तो और फिर वो हो जाते हैं कि अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगर हम अपने आप को सस्टेन करने के लिए, मतलब एक तो वांट्स हो गई और एक नीड्स है कि हमें कोई चीज की एकदम रिक्वायरमेंट है, तो अगर हम वो भगवान जी से सीख करते हैं कि हम एकदम डू और डाई सिचुएशन में है, तो जैसे? हम, मतलब कुछ भी है, जैसे कोई बहुत पॉवर्टी स्ट्रिकन है, तो फिर उसको अगर है कि उसको एक्चुअल में बहुत डेस्परेटली उसको नीड है, नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो फिर तो हमें भगवान जी से, मतलब फिर अगर हम प्रे करते हैं तो तब भी हम दूषित हो जाएंगे। देखिए, दूषित होंगे नहीं हम, बेसिकली दूषित नहीं होंगे। हम भगवान से माँगेंगे भी तो दूषित नहीं होंगे बेसिकली। एक हमें बात समझनी पड़ेगी कि माँगना भी एटलीस्ट हम कृष्ण से माँग रहे हैं, हम किसी और के पास तो नहीं जा रहे हैं, तो दूषित नहीं हो रहे हैं। पर भक्ति की लेवल्स अगर हमारी अपग्रेड होती रहेगी तो हमें विश्वास होगा कि भाई, मुझे क्या करना है, मुझे भगवान का भजन करना है, भगवान निश्चित रूप से खुद करेंगे। भगवान को पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है मिल ले, और जो मिल ले बुरा होगा, भगवान वो होने ही नहीं देंगे। योग क्षेमं वाम्यम अनन्या चिंतयन्तो माम
ये जना परिपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योग शेवम वहम में हम। जो भगवान ने बोला भगवत गीता में, तो कैसे भगवान झूठ बोलेंगे? हो ही नहीं सकता है ना? भगवान क्या करते हैं कि इस बात का अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, रूल चेंज कर रहे हैं ना। हमने बहुत सारे देखे महाभारत, इसमें महाभारत में देखा कि भगवान ने बोला मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए भीष्म जी की रक्त का जो टायर था वो उठा लिया, पहिया था वो उठा लिया। तो भगवान तो करेंगे निश्चित रूप से, हमारी बात को मानेंगे। हमें क्या है, मुझे भजन करना है, बाकी भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया मैंने। अब चाहे मारो चाहे तारो, है ना, तुम्हारी मर्जी। और ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि हमारे शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भजन कर पाएंगे, है ना। मगर हम इससे ऐसे कनेक्ट ना करते कि पैसा भी रहेगा तो भगवान तभी तो आपको पूछ पाएंगे, नहीं तो फिर फ्लक्चुएट होता रहेगा दिमाग इधर उधर, है ना, डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो ऐसे नहीं, भगवान निश्चित रूप से हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, हमें विश्वास होना चाहिए। शास्त्र में बोला गया है, तो ये होगी श्रद्धा की पहचान। ठीक है, ये कौन सी लेवल के भक्त में आएगा, बताएगा कोई? जो नहीं मध्यम मानता। मध्यम कैटेगरी। मध्यम कैटेगरी, वेरी गुड। कि अभी उसे शास्त्र का ज्ञान तो नहीं है, पर वो जो सुन रहा है उसको एज इट इज स्वीकार कर रहा है। ठीक है, और जो नहीं मानेगा वो कनिष्ठ में होता है। कनिष्ठ। भक्त वो भी है, नो डाउट, भक्त वो भी है, पर लेवल्स है। शुद्ध भक्त, है ना, जैसे हमने सुना कि नाम तो सब जप रहे हैं, एक नाम अपराध कर रहा है, एक नाम आभास कर रहा है, और एक शुद्ध नाम ले रहा है। नाम तो भाई, नाम का फल तो मिलेगा नाम अपराध करने वाले को भी, मगर क्वालिटी क्या होगी, जितना मीठा डालोगे उतने खीर बढ़िया बनेगी। ये ऐसा मीठा है कि ओवर शुगर नहीं होगी, आपको टेंशन मत लो, इतना अच्छे से करोगे उतना बढ़िया होता रहेगा। रिया माता जी भी सुन रही है क्या? अच्छा, उधर देख रहे हो ना आप बार बार। वो प्रभु जी, वो पापा आए थे अभी इस रूम में तो अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सेवा जीव से प्रारंभ होती है, सेवान मुखे ही जीवा दो, जिसका अर्थ है कि हम सदैव भगवान के पवित्र नाम का हमें सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें ना तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, ना प्रसाद के सिवा किसी और अन्य वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ एक चीज क्लियर हो गई है, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, जो करना है, जप तप साधन व्रत सब मेरे लिए करना है। कीर्तन भी बोल दिया तो लो, कीर्तन भी मेरे लिए करना है। हाँ? फिर नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर आज क्या बोला कि कृष्ण ही सब कुछ है ना, और फिर कल बोल रहे हैं माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा चढ़ाऊंगी। तो ऐसा नहीं करना है, भगवान ही फिर एकमात्र कृष्ण पे सहारा है। वो है उत्तम लेवल का, वो मध्यम लेवल का भक्त। उत्तम में भी ये क्वालिटी होगी निश्चित रूप से, जो कनिष्ठ से मध्यम में जाएगा और मध्यम से उत्तम में जाएगा, तो जो मध्यम की क्वालिटी तो भाई आएगी, मध्यम में नॉर्मल बात है। जब वो उत्तम में जाएगा तो मध्यम की क्वालिटी भी तो इंक्रीज हुई उसकी, तो है ना, तो वो क्वालिटी भी रहेगी और इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए? जैसे हम शांत रस में है, तो अगर हम दास्य रस में जाएंगे तो शांत रस की क्वालिटीज भी जाएगी। दास्य से किस में जाएंगे? साख्य में, है ना। तो दास्य साख्य दोनों आ जाएगी, साख्य से वात्सल्य, तो शांत दास्य साख्य और वात्सल्य ये तीनों आ जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब इस विधि का श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता है तो भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। जब इसी विधि का पालन होगा, भगवान को देखना चाहते हो आप लोग, तो ये विधि पालन फॉर्मूला मिल गया है। देखिए, एटलीस्ट हमें कृष्ण प्रसाद और हरे कृष्ण महामंत्र का जप, शुद्ध नाम करने का प्रयास करना चाहिए। पर जितने देखिए, नाम अपराध पे मैंने क्लास लेने के बोला था, और एक आध दिन में लेते हैं उस पर। ये आज खत्म हो गया तो कल ले लेते हैं नाम अपराध पे। ठीक है, नाम अपराध डिस्कस होंगे, उसमें आप लोग भी सोचते रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे सनातन गोस्वामी है ना, कि हमें पता भी होता है, पर क्वेश्चन हमें करने चाहिए। क्यों क्वेश्चन इसलिए करने चाहिए? क्योंकि लोगों का बोला ना, क्या है, साधन साध्य साधन पूछे थे ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहता अपनी। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि तुम्हें तो सब पता है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? औरों पे कृपा करने के लिए। तो आप लोगों को भी सब पता है,
और आप क्यों पूछेंगे? बताइए अनुष्का माता जी, क्यों पूछेंगे? कि और लोग को भी थोड़ा पता चले। हमें पहले पता चल जाए फिर औरों की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है, जब स्वरूप भ्रम हट जाएगा। चलिए वो अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको एक्सप्लेन करने के। जब क्या समझ लेता है कि हम भगवान के सनातन सेवक हैं, तब वह भगवान कृष्ण की सेवा में अतिरिक्त और किसी कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता है। वह सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन करता हुआ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के प्रचार और प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण भक्ति का प्रसार करना, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना, है ना? प्रचार करना, प्रसार करना। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए। ठीक है? किसको मानना चाहिए? अच्छा, उत्तम भक्त की हमने परिभाषा क्या सुनी थी? जब हमने पहले डिस्कस करा था, उत्तम भक्त कौन है? जल्दी से बताओ। दीक्षित भक्त होंगे वो, और वैष्णव निंदा नहीं करते होंगे, मतलब निंदा से दूर होंगे। दीक्षित तो मध्यम ही होंगे। निंदा नहीं करते होंगे प्रभु जी। निंदा और शास्त्रों का क्या? वेरी गुड। और एक और चीज थी, आप लोग सब भूल रहे हैं। एक और चीज थी। और प्रभु जी श्रद्धा होगी और शास्त्रों का ज्ञान होगा जिनको। वेरी गुड। एक और चीज थी, निंदादि शून्यम। प्रभु जी मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही। अच्छा, आपने बोला था? जी जी, अच्छा, पहला ये। हाँ, निंदा भी शून्य होगी, जिसको शास्त्रों की बातों पे दृढ़ विश्वास होगा, जिनका हरिनाम में रुचि रहेगी, है ना? नाम शुद्ध नाम होगा, 10 नाम रहित नाम होगा, और क्या है? निंदा शून्य हो गया हमारा, नाम में रुचि रहेगी, और प्रचार बेसिकली कि वो प्रचार करेंगे पूरे विश्व में। कैसे प्रचार होगा भगवान का? कैसे? शुद्ध भक्त की यहाँ परिभाषा दी है कि देखो, फिर से इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रचार में लगा है, जैसे हम इस संसार में आए हैं इसलिए नहीं आए खाने कमाने इत्यादि, इसलिए नहीं आए। जब व्यक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि मेरे को अपना जीवन देना है कृष्ण प्रचार में, उसके लिए ही मुझे कार्य करने हैं बस एकमात्र, तो वो शुद्ध भक्ति में कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए यहाँ से जा रहा है हरिद्वार या दिल्ली जा रहा है, वो जा रहा है, तो उसको पता है कि मुझे बिजनेस करना है, जॉब खत्म करनी है, अपने घर वापस जाना है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है कि मैं संसार में, जिसको पता चल जाए कि मैं संसार में थोड़े से टाइम के लिए आया हूँ और मुझे इसमें भगवान का काम करना है और वापस मुझे अपने घर जाना है, बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड, है ना? ये मुझे जाना है, तो उसे शुद्ध भक्त के रूप में कंसीडर करेंगे। तो वो क्या करेगा कि कैसे करके मैं भगवान के वाणी का प्रचार कैसे करूं, ये अभिलाषा होनी चाहिए। और अगर हम अभी इस लेवल पे नहीं आए तो हमें डेवलप करनी पड़ेगी, कि हम ये शुद्ध भक्त की क्वालिटी लानी पड़ेगी। एटलीस्ट हम और साधन नहीं हो रहे, पर हमें भगवान के प्रचार जो हम आचरण कर रहे हैं, 16 नाम का या श्रवण का, जैसे आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो इसका हमें एटलीस्ट प्रचार करना चाहिए। प्रचार, मैंने एक चीज पहले ही बताई थी कि जिस प्रकार से हम खाना खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं और शाम को खा रहे हैं, तो वैसे ही हमें प्रचार के लिए भी सीरियस, जब हम रात को अपने बेड पे लेटे तो हमें एक विचार आना चाहिए कि क्या आज मैंने कृष्ण का प्रचार करा, क्या मैंने कृष्ण के लिए कार्य करा? ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना बहुत आवश्यक है। अगर हम सेवक तब कहलाएंगे, देखिए जितनी भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं कि भोग लगाना इत्यादि, है ना, तो उसको हम, उसमें हमारा भी एक 0.0% मान लो, अभी हम अगर उत्तम लेवल पे चले गए तो 0.0% की हमें भी खाना चाहिए भाई, है ना? और ये वो सो, पर जो प्रचार करते हैं ना, तो वो एक्चुअली भगवान के लिए होता है। नाम संकीर्तन और प्रचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बिना
नाम जप और प्रचार की हम उन्नति नहीं कर सकते। बोला बोला नहीं चैतन्य महाप्रभु ने, क्या, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घर घर कहे करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो सभी के लिए आदेश है, मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी के लिए नहीं है, कि सभी के लिए। वो तो शुद्ध भक्त हैं, ऑटोमेटिकली 3 लाख हरि नाम कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु तो कौन है पता ही है आपको, है ना, बलराम जी हैं, तो उनके लिए थोड़ी ये आदेश, चैतन्य महाप्रभु उनके माध्यम से हम तक ये शिक्षाएं पहुंचा रहे हैं कि हमें करना चाहिए। और मध्यम भक्त की कैटेगरी में भी ये कहलाया जाएगा। मध्यम अगर कोई भक्त है, अब कनिष्ठ से मध्यम में चले गए, आप दीक्षित हो गए और गुरु की सेवा में रुचि बताइए मध्यम में, है ना, कि गुरु की जो सेवा है उसमें अपने आप को एंगेज रखेगा, जो गुरु आदेश दे रहे हैं। तो सेवा तो यही गुरु के आदेश दे रहे हैं। सारे जितने भी चैतन्य गौड़िया मठ के गुरुज हैं, सब आदेश यही दे रहे हैं कि प्रचार करो भगवान के नाम का, भगवान के गुण रूप नाम लीला का, यही तो दे रहे हैं। कोई क्या अन्य दे रहा है? नहीं दे रहे हैं, है ना। अपने सेवा तो कोई नहीं, गुरु नहीं करा रहे, सब बोल रहे हैं कि, मगर हमें करनी चाहिए, वो अलग बात है, हम नहीं करते, पर हमें करनी चाहिए। गुरु जी जब मिले तो वपू सेवा और प्रत्यक्ष सेवा, दोनों ही सेवा हमें करने का प्रयास करना चाहिए। सौभाग्य है हमारा कि जब हमें मिले। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। तो उत्तम भक्त की हमें एक और चीज पता चल गई कि जो सिर्फ एकमात्र ये सोच लें कि मुझे जो मेरा जीवन है वो कृष्ण के प्रचार के लिए मिला गया है, वो अन्य कार्य करेगा। शादीशुदा, देखिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या शुद्ध भक्त नहीं थे? वो भी शुद्ध भक्त थे। वो मैरिड नहीं थे क्या? थे। मगर संतान उत्पत्ति भी क्यों हो रही है? अपने सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं हो रही है। संतान उत्पत्ति भी हो रही है कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए कोई, वो सॉरी, कृष्ण के प्रचार के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो इस लेगेसी को आगे बढ़ाए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण मूवमेंट को आगे बढ़ाए। उसके लिए भी एक व्यक्ति चाहिए, तो इसलिए संतान उत्पत्ति हो रही है ना। उनके बेसिकली कितने संतान थी भक्ति विनोद ठाकुर की? बोलो बोलो। ये होमवर्क है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ, 10 के आसपास। 8 थे शायद प्रभु जी, 8। अभी तो वो तो कल ही पता चलेगा। आसपास ही हो, आसपास ही हो, है ना। तो वो इसलिए नहीं हो रही कि सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए या सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। वो इसलिए करे कि भगवान का कोई शुद्ध भक्त आए और जो प्रचार प्रसार करें, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर के एक बेटे और हुए जो राधा कुंड पे रहे, और राधा कुंड पे रह के जिन्होंने भजन करा। बाद में जो एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी हैं, चाहे अन्य भक्त हों, वो उनसे मिलने भी जाया करते थे राधा कुंड पे, है ना। बाबूजी संप्रदाय में थे वो, पता होना चाहिए हमें। तो अच्छा, हम एक और चीज, जो सेवान मुखे ही जीवा दो, जो ये बात आ रही है कि सेवा से ही प्रकाश होगा सब कुछ। सेवा में रुचि इसलिए डेवलप करनी पड़ेगी। सेवा में चित्त भी मार्जन हो रहा है, सेवा कर रहे हैं ना, नाम संकीर्तन और सेवा दोनों। ये चित्त भी मार्जन होगा, चित्त जब शुद्ध होगा तभी तो शास्त्र की बातें हम अप्लाई कर पाएंगे, तभी तो हम मानेंगे उसे। नहीं तो हम आधी मानेंगे, बोलेंगे आधी सही है ना। 4 नियम को बोला है तो 4 में से क्या करेंगे, 3.5 मानेंगे। बोलेंगे अंडा नहीं, मीट खाने के लिए मना है, अंडा तो खा लेते हैं, है ना। लहसुन प्याज खाने के लिए मना करा है तो हम कौन सा, हम तो गार्लिक ब्रेड खाते हैं, हम लहसुन प्याज थोड़ी खा रहे सीधा। समझ गए? तो ऐसा फिर फ्लक्चुएट नहीं करना, ठीक है। कि क्या बोला है कि शास्त्र में अवैध स्त्री संग नहीं करना है ना, पर स्त्री गमन नहीं करना है। तो बोला अपनी स्त्री के साथ अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं सेक्स, तो वो भी गलत है ना। तो ये लेवल एकदम से एकदम ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे, नो डाउट, पर एटलीस्ट हम उस चीज को तो फॉलो करें जो हमें बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, कि जो एटलीस्ट की मीट ईटिंग नहीं करनी, जुआ नहीं खेलना, है ना, और पर स्त्री गमन नहीं करना, है ना। शादी करो और शादी करने के बाद ऐसे प्लान करना चाहिए। एटलीस्ट हम इन चीजों का पालन करें, और फिर धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे, गुरुदेव कृपा करेंगे तो हम अपडेट होने का प्रयास करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि जब कृपा करेंगे तब अपडेट हो जाएंगे। प्रयास अपनी तरफ से होने चाहिए। प्रयास का मतलब क्या है कि हम कितना उस कार्य के लिए डिटरमाइंड है ना, डिटर्मिनेशन है उस कार्य के लिए, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितनी सेवा कर रहे हैं और कितना श्रवण कर रहे हैं। अगर हमारे में कोई गलत आदत है, अगर हम उसको बदलना चाहते हैं, तो हम क्या कार्य करेंगे कि हम सेवा अच्छे से करेंगे, जिससे शास्त्रों की बातें हमारे चित्त में उतर सकें, और हरिनाम जप करेंगे, ठीक है। और शास्त्रों का श्रवण तो निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा, ठीक है।
ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और 6 विधियों के अनुसार ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अख्याति पृच्छ्यते मुंकते भोजते चेवा षड्विधम प्रीति लक्षणम, है ना। ये 6 जो पिछले श्लोक में हमने जाना ददाति, ये 6 आदान प्रदान उनके साथ करने चाहिए ही चाहिए। फिर क्या बता रहे हैं, तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए निसंदेह। प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वह गुरु को दे दिया जाए। विशेषतया ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु देखिए ब्रह्मचारी को जब हमारी दीक्षा भी होती है, जिनकी दीक्षा हो गई है, तो भिक्षा होती है एक प्रोसेस उसमें, है ना। तो ये भिक्षा सिर्फ दीक्षा के दिन के लिए नहीं होती है, ये हमें करनी चाहिए, है ना। और मठों में तो पहले प्रावधान था कि लोग जाते थे दिन भर में भिक्षा मांग के लाते थे। आज भी आजकल भी ये लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे अभी आप लोग गए थे पलटन बाजार और इत्यादि देहरादून में आप लोगों ने भिक्षा करी, तो ये हमें करते रहना चाहिए, जिससे जो हमारा अहंकार है, मिथ्या फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, ये डिस्ट्रॉय हो सके। बहुत जरूरी है। मुझे कैसे बोल दिया, अगर मैं भक्ति में नहीं होता ना तब बताता ऐसे, फिर ऐसे थॉट आने लग जाते हैं, नहीं तो, है ना। ऐसे ही होता है, सभी को आते हैं, अरे इसने कैसे बोल दिया, है ना। हमें हमारे बारे में बोल रहा था, अच्छा जानता नहीं अभी मुझे, ऐसे ऐसे आने लग जाते हैं, हमें भी आ जाते हैं ऐसा, नो डाउट, है ना। पर ये क्या है, जब हम श्रवण अच्छे से करेंगे तो फिर देखो, मुझे तो पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है, मुझे उपदेशामृत से बहुत हेल्प मिल रही है। आप लोगों को पता नहीं कि आप लोगों को मिल रही है नहीं मिल रही है, मगर मुझे तो बेनिफिट कि मैं आप लोगों के लिए अध्ययन के लिए तो कर ही रहा हूँ, मगर स्वयं अपने अध्ययन के लिए मैं अपडेट हो सकूं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ ली जीवन में तो हो गया, इसको सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा। शास्त्र में जो बातें हैं वो अगर समझ में आ जाती है एक बारी में, तो हम स्वरूप सिद्ध हो जाते। पर स्वरूप सिद्ध इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, स्वरूप भ्रम इसलिए ही है क्योंकि शास्त्रों की बातें अभी समझ में नहीं आ पा रही है ढंग से। तो बार बार जब सुनते रहेंगे, जैसे कोई गाना आप सुनते रहे तो उसके लिरिक्स आप फिर गुनगुनाते रहते हैं, है ना। तो वैसे ही शास्त्र की बातों को सुनते रहेंगे तो हमारे चित्त में वो इंस्टॉल्ड होते रहेंगे, क्योंकि अनंत जन्मों से हमने क्या करा है, काम क्रोध लोभ मोह, है ना, अब वो इंस्टॉल्ड हो गया है। तो अब उसको साफ करना है तो शास्त्रों को लाना पड़ेगा। हरि नाम जप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। और 10 नाम अपराध रहित प्रयास करना चाहिए कि हम हरि नाम जप करें। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, ऐसे गुरु को हमें उत्तम ऐसे उत्तम भक्त को हमें गुरु रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर क्या, जो कुछ हमारे पास है उनको, कि अब कुछ सब कुछ हमारा कुछ नहीं है। एक मैंने वीडियो डाली थी अभी गुरु जी की, पता नहीं आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखी होगी कि नहीं देखी होगी। तो उसमें एक जो लाइन चल रही थी ना कि अब मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। तो वैसा सिर्फ ये बोलने वाली ये इंस्टाग्राम की रील के लिए नहीं होना चाहिए सर, कि ये स्वयं ऐसा करना चाहिए कि अब गुरुदेव का ही हूं मैं। अगर मैं हो चुका हूं कृष्ण भक्ति में तो मैं गुरुदेव का हूं। अब आप चाहे जैसे नचाओ, मैं नाचने के लिए तैयार हूं। अब मुझे जो कार्य करने चाहिए वो गुरु की प्रसन्नता के लिए। कौन सा श्लोक आता है भगवत गीता में, वो याद है किसी को? गुरु का, मेरे दिमाग से उतर रहा है, अभी हमने डिस्कस करा था, गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। एक एक वर्ड बता दो कोई। प्रभु जी शायद तत्विधि वाला, मुझे तत्विधि नहीं याद है। बोलो बोलो बोलो। तो मेरे तत्विधि नेटवर्क इशू है, तत्विधि बात है ना, परिप्रश्नेन सेवया। आगे। दर्शिना। ठीक है, आपका नेटवर्क, हाँ वेरी गुड। तत्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शना। गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? प्रणाम करके, विधि अनुसार, है ना। तो ये विधियां हैं सारी, जो कुछ है अब आपका है, अब मेरा कुछ नहीं। तन मन धन, है ना, सब कुछ आपका है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत अर्थात उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अनुकरण से अंततः पतन होता है। कैसे पतन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो कि जैसे स्वामी महाराज का एग्जांपल लेते हैं ना। स्वामी महाराज जी गए विदेश में, यूएस में गए, और यूएस में जाके उन्होंने क्या करा, प्रचार करा, यूपीओ को बदल दिया, है ना। और हरिनाम का उपदेश दिया सबको। अब हम अगर
भौतिक लोगों के या नशा करने लोगों के बीच में बढ़ जाएंगे तो हम भी चौथे बन जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी लेवल नहीं हो पाई है उतनी। जब हमारी लेवल इंक्रीज होते रहेगी तो हमें भी फिर, मगर जितनी लेवल है, हमें क्या एक ददाति प्रति घृणाति गुह्यम मख्याति पच्यति, कौन सा श्लोक में आता है कि आचार्यों के पालन करना चाहिए? सतोवृत्ति हाँ, क्या है पूरा श्लोक? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतोवृत्ति। यस, हाँ, सतोवृत्ति। आचार्य की बातों को और आचार्य की जो यहाँ पे जो पद चिन्ह है उनका पालन। पद चिन्ह का मतलब ये नहीं है कि जैसे वो कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, उसका पालन हमें करना चाहिए, और जैसे तपस्या कर रहे हैं वो हम पालन कर सकते हैं, पर जो हमारे गुरु के आदेश, जो हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु हमारे को प्रेजेंट है यहाँ पे, उन्होंने जो शिक्षा दी है उसके अनुसार चलना है। कैसे? जैसे अभी हम स्टार्टिंग में बोलते ही हैं कि हमें ज्यादा भौतिक संग नहीं करना। एक आध बार समझा दिया, अगर हम समझाने के चक्कर में ही चले गए, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं हमने कि मतलब ये आप लोगों को चलिए बता ही देते हैं कि एक प्रभु जी थे ब्रह्मचारी, है ना, सैफरॉन कपड़े में, और वो कब सैफरॉन से भौतिक संग करते करते क्या हो गए, अब वो फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसी काम कर रहे हैं जाके, सैफरॉन छोड़ दिया, सब कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि अभक्तों का संग। हमें ज्यादा ऐसे कॉलर हाई करके नहीं करना, अरे अब तो मैं माया देवी को टैकल कर सकता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को दीनहीन मानते हुए और अपने जो गुरु हैं उनसे एक बार राय लेनी चाहिए कि गुरुदेव मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों से किसी से भी ले सकते हैं कि मैं ऐसे प्रचार करने जाने की सोच रहा हूँ, तो मैं जा सकता हूँ। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं भी हम पहुंच जाए, कोई बार में पहुंच जाए, कोई डिस्को में पहुंच जाए प्रचार करने का, तो फिर हम भी तीसरे डांस करने वाले वहां बन जाएंगे। ठीक है, कि स्वामी महाराज तो कुछ इस भौतिक जगत के नहीं थे, है ना। वो तो थे ही भगवान के पार्षद, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के सिद्धांतों को प्रचार करने आए। वो लेगेसी, है ना, भक्तिदास माधव गोस्वामी जी ने यहाँ पे भारत में लेगेसी आगे बढ़ाई, है ना। जितने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य हुए ना, वो सब बम थे, बम ऐसे ऐसे थे कि मतलब अभी मेरे गूज बम्स आ गए देखो कि उनके बारे में सोच के ही, है ना। भक्ति सारंग महाराज जो कैसे कैसे थे वो, कि आप सुनेंगे अभी कभी, भगवान की कृपा हो। अभी हमारा ये जो गुरु परंपरा का सेशन था ये भी अधूरा रह गया है बीच में ना, इसके बाद से ये भी कंटिन्यू करेंगे। तो बम थे सब। या उनके ये नारायण महाराज जी किसके शिष्य थे अनमोल प्रभु, आपको पता है? भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ही इसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के संन्यास गुरु भी हुए। तो इनके जो शिष्य हुए नारायण महाराज, इन्होंने पूरा हिला दिया था विश्व को, ऐसा डंका बचाया हरि नाम का। इससे पहले बन महाराज जी या अन्य जो हमारे गौड़े वैष्णवाचार्य, ये लंदन गए, प्रचार करा इन्होंने। जब स्वामी महाराज गए बाद में, तो स्वामी महाराज के लिए बहुत इजीली, क्योंकि गुरु की जो हमारे गुरु वर्ग होंगे वो क्या करेंगे, आने वाली हमारे लिए, जैसे हमारे गुरु वर्ग ने ग्रंथ बना दिए, अच्छे प्लेटफॉर्म्स दे दिए कि हम प्रचार कर सकें अच्छे। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जब थे तो उनके टाइम पे तो क्या करते थे, जो चैतन्य चरितामृत थी वो किसमें, एक पोथी में फटी पुरानी सी मिली थी उन्हें। अब तो हम अपने आचार्यों की कृपा से 8-8 वॉल्यूम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत की, नहीं पढ़ रहे हैं क्या, है ना। और सभी ने आचार्यों ने कर दिए, तो आचार्य प्लेटफॉर्म करते हैं। तो वैसे ही स्वामी महाराज से पहले जो गए, उन्होंने स्वामी महाराज के लिए एक प्लेटफॉर्म सजा दिया है ना, जितने भी वैष्णव आचार्य गए। और फिर स्वामी महाराज ने हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म सजा दिया है कि हम अच्छे से प्रचार कर सकें, और अच्छे से गुरु कृपा देते हुए जाते हैं, और उस कृपा से शिष्य प्रचार करते हैं। और पूरी गुरु परंपरा की कृपा चाहिए, ऐसा नहीं कि एक गुरु को पकड़ के सिर्फ उनकी कृपा। पूरी गुरु परंपरा की कृपा कहाँ से आ रही है? शास्त्रों के माध्यम से। रूप गोस्वामी कृपा नहीं करते तो उपदेशामृत मिल पाती क्या कभी? उसका ट्रांसलेट हमारे आचार्य नहीं करते तो तभी भी नहीं मिल पाती। सबकी कृपा चाहिए, है ना। और सबसे छोटे अपने आप को हमें समझना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब अपने आप को उत्तम भक्त मानने लग जाते हैं ना, तब हमारा पतन शुरू हो जाता है। हमें सबसे डाउन भक्त मानना चाहिए, उत्तम नहीं मानना चाहिए, उत्तम लेवल पे नहीं आना चाहिए। पर इसमें ऐसा नहीं कि अपने छोटों से, अब कोई आया, जैसे सपोज, जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो गुरुदेव हैं या हमारे प्रभु जी हैं या अन्य भी सभी कि छोटे जो जूनियर भक्त है, उन्होंने प्रणाम करा तो वो प्रणाम को स्वीकार कर लेते हैं। उन पे कृपा करने के लिए जो प्रणाम कर रहा है, अगर वो आपको प्रणाम दोबारा कर देंगे, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन पे ईगो है, वो आपको प्रणाम इसलिए दोबारा नहीं कर रहे हैं कि अगर आपको प्रणाम कर दिया तो एक्सचेंज हो गया ना, जो आपने दिया वो वापस हो गया। तो कृपा कैसे इंस्टॉल रही? आपने करा प्रणाम, उन्हें प्रणाम करा, इक्वल न्यूट्रल हो गया। अब वो कृपा
देने के लिए अगर आपने सपोज़ देखिए, बोला अगर आप किसी का एक प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं, सपोज़ लोग बाँट रहे हैं वृंदावन में, तो क्या कर रहे हैं वो वही आप उनके कर्ज़दार तो बनोगे निश्चित रूप से। मंदिर में जाके आप ग्रहण कर रहे हैं तो नहीं, पर आप ऐसे चलते-फिरते ले रहे हैं तो फिर क्योंकि लोग इंटेंशन लोगों की ये रहती है कि भई अब पुण्य कमाने के लिए बाँट रहे हैं। या प्रणामी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ये बहुत हमारे गौड़ीय संप्रदाय में प्रणामी का बहुत प्रचलन है कि हम प्रणामी बहुत स्वीकार करते हैं बड़े खुश होके कि प्रणामी नहीं मिली। तो प्रणामी बहुत खतरनाक चीज़ है। प्रणामी नहीं पचा पाता है इंसान। भजन इतना होना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊँ इसलिए नहीं कि मैं कोई श्रेष्ठ भक्त हूँ, बस इसलिए कि मैं प्रणामी एक सिक्का भी नहीं रख पाता हूँ, रखता हूँ। मिलती है मैं उसको तुरंत आगे अपने सीनियर्स को ट्रांसफ़र कर देता हूँ क्योंकि मेरी भजन ही नहीं है। और जब मैं ये मानने लग जाऊँ मेरा भजन है, तो फिर मेरा पतन शुरू कि मैं अपने आप को समझ गया ना फिर उत्तम है। और उस लेवल पे अगर मैं समर्पित हो जाऊँ कि अब बस कि मैंने ठाकुर जी को जीवन दे दिया, अब मैं कोई काम-धंधा नहीं कर रहा हूँ और मैं सिर्फ़ अब जो धन आ रहा है उसको प्रचार में लगा रहा हूँ, तो फिर उसको ग्रहण भी करना चाहिए। लेवल्स होती है देखिए, है ना? मगर लोग क्या कर रहे हैं अभी बहुत सारे मैंने अपने जूनियर्स भी देखे हैं कि क्या कर रहे हैं प्रणामी रख लेते हैं और फिर उसको खर्च करते हैं। पर हमारा कार्य है उन सबको समझाने का। उस प्रणामी को जितनी आपकी देर जेब में रहेगी उतनी माया आप पे अटैक करने के तैयार रहेगी। तो उसको तुरंत ही फॉरवर्ड कर दिया जाए, है ना? मैं तो तुरंत ही प्रभु जी को पकड़ा देता हूँ, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। मैं नहीं रखता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, इस श्लोक में शिला रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनाने के लिए उपदेश देते हैं, जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी के अंतर कर सकें, कि भाई क्या अंतर है ये तो पता चल जाए। अभी हम बन नहीं पा रहे हैं मगर पता तो चल गया कि क्या स्टेजेस हैं और क्या हमें स्टेजेस पार करनी पड़ेगी मध्यम, उत्तम और कनिष्ठ में, है ना? इसमें डिफरेंस कनिष्ठ से मध्यम जाना है, मध्यम से उत्तम जाना है। बहुत सारे लोग हैं बहुत टाइम से भक्ति में, मैं बार-बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऐसे ना रह जाएँ, है ना? बहुत टाइम से भक्ति में मगर उन्हें पता ही नहीं कि उपदेशामृत कोई ग्रंथ है कि नहीं है। ये नहीं पता कि रूप पहला श्लोक क्या है उपदेशामृत का। श्लोक तो छोड़ो चलो, पर ये भी नहीं पता कि फिलॉसफी क्या है। रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि भक्त कैसा बना जाए, यही नहीं पता। तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी इस जन्म में? पता ही नहीं होगा किस मार्ग में जाना है तो कैसे हो जाएगी? तो ये गुरुदेव की कृपा है, हमारे आचार्यों की कृपा है कि हम तक ये ग्रंथ पहुँचा और हम मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गुरुदेव की वाणी है, वही आप तक फॉरवर्ड हो रही है। मैं सिर्फ़ एक स्पीकर का काम कर रहा हूँ, है ना? जैसे एक स्पीकर में आवाज़ आती है मगर गाना कोई और गा रहा होता है, तो वैसे ही जो जितने भी हमारे आचार्य हुए, मेरे गुरुदेव हुए, जितने हमारे आचार्य हुए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में पूरे, उनकी कृपा है, उनके जो वर्ड हैं, वो सारे मेरे मुख से निकल रहे हैं, पर जितनी गलतियाँ हैं वो सारी मेरी है। जो अच्छी बातें हैं सब उनकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा उत्तम अधिकारी में अंतर जान सके, ये हो गया। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किस उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए। पहले मेरी स्थिति क्या है? मैं कितना भक्ति में अभी डेवलप हूँ, जो अभी मैंने बात करी कि हमें अपने शिक्षा गुरु से एक बार पूछ लेना चाहिए और किस अ, लेवल पे मुझे जाना चाहिए, किस तरीके से मुझे प्रचार करना चाहिए, किस साधनों को मुझे करना चाहिए। अब चतुर्मास में मैंने नियम ले लिया कि मैं फल-फल खाऊँगा और 4 दिन बाद वो नियम टूट जाए, तो ऐसे भी नियम लेने चाहिए। ऐसे नियम लो जो हम कंटिन्यू कर सकें। नियम लेने चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर कंटिन्यू कर सकें। बेसिक तो है ही है, जो हमें चतुर्मास में पता है कि भई टमाटर नहीं खाना और इस महीने पत्तेदार सब्ज़ी बंद है और बाल नाखून नहीं काटने, ये सब तो बेसिक नियम है। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद ने इसको करके दिखाया है ना? ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो वो छोड़ देते। मगर ये करके दिखाया तो वो करना है। एकादशी में फास्टिंग फ्रॉम वेजिटेबल और ग्रेन्स दोनों से ही करनी है, ऐसे नहीं सब्ज़ी खा लेनी चाहिए। तो ये सब नियम ज़रूरी हैं, है ना? और ये नियम का पालन करना चाहिए। वो स्वामी महाराज देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिमला मिर्च खा रहे हैं इस्कॉन में या इत्यादि। तो स्वामी महाराज ने विदेशों के लिए छूट दी थी, वो अब चलो इंडिया में पालन होने लगी तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। पर आज भी मेरे साथ ऐसे-ऐसे भक्त हैं, आप लोग शायद 1-2 भक्तों से मिले होंगे जो इस्कॉन के यहाँ आते हैं और मतलब ऐसे नहीं कि वहाँ पे जाके सिर्फ़ कथा सुन रहे हैं, जो लेक्चर करते हैं वहाँ देहरादून सेंटर्स में। तो वो अच्छे लेवल के भक्त और बाल योगी प्रभु हैं हमारे जिन्होंने जगन्नाथ जी का श्रृंगार करा था। तो वो लोग उच्च लेवल के भक्त हैं, उत्तम भक्त हैं। तो वो पूरा ही गौड़े कंठार के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। बोलिए सागर प्रभु जी। हुँ,
जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। देखिए देखिए, हमें अपने गुरु की आज्ञा मानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो गुरु की आज्ञा है, और गुरु अगर देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें छूट मिल जाती है। जैसे भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर प्रभुपाद या द्वैताचार्य या नित्यानंद प्रभु के टाइम पे कितनी माला थी? 16 माला, वो सॉरी 64 माला अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा तो वो पतित है। तो मगर हमारे गुरुदेव ने हम पे कृपा करके 16 कर दी ना, तो वैसे ही उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दे रखा होगा कि आप करा सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, नो डाउट। पर एकादशी की शर्तें नहीं चेंज होनी चाहिए, क्योंकि एकादशी तो शास्त्र में ऐसा है कि नहीं तो पाप लगेगा, और एकादशी की चीज़ें चेंज हो रही है तो वो, है ना? मेरी सभी से प्रार्थना है कि इन्फ्लुएंस ना, ये साबूदाना और ये सब नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये शास्त्र आज्ञा है और शास्त्र आज्ञा तो फिर माननी चाहिए। और जो ये हमारी ये है चतुर्मास का नियम, जो जितना करेगा उतना पाएगा। जितना आप अच्छा करोगे, उतना भगवान कृपा करेंगे। भगवान हमारे साधन से नहीं रीझने वाले हैं, हमारे प्रयास से रीझने वाले हैं कि हम कितना उत्साह के साथ वो भगवान को पाने के लिए क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या दाढ़ी रखने से भगवान मिल जाते तो जो बाबा हैं सबको भगवान मिल गए होते? नहीं, पर ये हम कोशिश कर रहे हैं कि भगवान किसी चीज़ से रीझ जाएँ, कि ये मेरे लिए कुछ कर रहा है इसलिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए नहीं कि हम किसी साधन से भगवान को पाना चाहते हैं, कि भगवान किसी साधन से तो रीझें, किसी चीज़ से तो रीझें, वो सेवा है। समझ पाए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। इस संबंध में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके इस सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जाना जा सकता है कि वह अनेक पतित आत्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। जैसे बहुत सारे हम क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करके भक्त बना दे रहे हैं, तो वो उत्तम भक्त में ही आएँगे। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं यहाँ कि कैसे पहचानना चाहिए, कि जो प्रचार कर रहा है और प्रचार करके लोगों को बदल भी रहा है, जिसकी वाणी से लोग चेंज हो रहे हैं। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त ना कर ले, तब तक उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। एक नवदीक्षित वैष्णव या मध्यम अवस्था पद को प्राप्त करे हुए वैष्णव भी शिष्य बना सकते हैं। ये भी बना सकते हैं कौन-कौन? नवदीक्षित और मध्यम लेवल के भी बना सकते हैं शिष्य। लेकिन ऐसे शिष्य को उसी स्तर का होना चाहिए। और अब देखिए, समझो, इसलिए गुरु बोला है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें देख के बनाना चाहिए। अब उत्तम लेवल, मध्यम लेवल के अगर भक्त हैं, उनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया तो फिर क्या होगा? दीक्षा गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, बेसिकली यहाँ बात हो रही है। अब क्या होगा कि अब अपग्रेड तो आपको उत्तम लेवल तक जाना है ना। अब वो आपको उत्तम लेवल की शिक्षा कैसे देंगे जब तक वो खुद उत्तम लेवल पे नहीं जाएँगे। मगर चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज़ का थोड़ा-सा, मुझे यहाँ पे एक चीज़ डाउट आ गई है, कि चैतन्य महाप्रभु ने एक और आज्ञा दी है कि जो कृष्ण का प्रचार कर रहा है वो गुरु है। मैं उस प्यार को बोल रहा हूँ, से ही गुरु है। उस श्लोक को तो इसमें एक बार मैं चर्चा करूँगा गुरुदेव से, फिर इसको आपको और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है? यह जान लेना चाहिए कि उसे यह जान लेना चाहिए कि उसके मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते, अथवा शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करें। उत्तम अधिकारी कौन है? जो प्रचार कर रहा है, जो अपने जीवन में, देखिए, पहले नियमित संख्या का पालन, नियम का जप कर रहा है, ठीक है? नियमित संख्या का माला जप कर रहा है, जो औरों की निंदा नहीं कर रहा है, जो क्या कर रहा है? प्रचार करने पे कि एकमात्र मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण का प्रचार। इन और दीक्षित तो देखिए, तो मध्यम की बात आ गई है, उत्तम की बात हो रही है। पहला, जो माला अपनी पूरी कर रहा है, दूसरा जो जितनी शास्त्र में नियम है उसको एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं और दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, और तीसरा प्रचार हम जान पाए, ठीक है? तो हमारा श्लोक यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, उपदेशामृत, ये 5वां श्लोक। ये जरा श्लोक सुनाओ पहले आप, कौन सुनाएगा? रिया जी चलो सुनाओ, पढ़ के सुना दो। तो कृष्णेति यस्य गिरितं यस्य गिरितं मनसा द्रियेत
दीक्षस्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनुविज्ञम् अनन्यमनन्या निन्दादिशून्य हृदयम् इप्सित संगलभ्य। वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए अनुष्का जी, आप भी अब। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षस्ति चेत प्रणिताभिस्ता भजतं मिशं शुश्रूष्य भजं विज्ञम् अनन्य अन्य निन्दादिशून्य हृदयम् इपिस्त संगलब्धे। वेरी गुड। सागर प्रभु जी, आपको याद है ये नेहा माता जी कौन है यहाँ? हरे कृष्ण। शुश्रूषया। वेरी गुड। अंजलि माता जी, सिमरन माता जी, आप बचोगी अभी क्योंकि आप नए हो तो आपको छूट है। बताइए अंजलि माता जी, आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिर्भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य अन्य निन्दादिशून्य हृदय इप्सित संगलब्धया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सबने सही सुनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक अपडेट हो जाएगा आपको ग्रुप में, लव फॉर जगन्नाथ में, जो अब आएगा उसकी ऑडियो भी शेयर हो जाएगी, उससे आप याद करके उसको याद कर लेना। अभी एक दिन का आपका गैप रहेगा। कल क्या होगा हमारा? 10 नाम अपराध। ठीक है, 10 नाम अपराध के बाद फिर हम, कि हमें पता भी तो होना चाहिए वो 10 नाम अपराध क्या है और उसको कैसे टैकल करना है। बोलिए अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु क्या? जी, जैसे इसमें बताया गया है कि जो हमें संग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वो उत्तम भक्त की करनी चाहिए। हम्म, तो जो कनिष्ठ भक्त है वो कैसे डायरेक्ट उत्तम भक्त की वो कैसे चले जाएगा? मतलब उसको तो मध्यम भक्त की करनी पड़ेगी ना पहले। निश्चित रूप से, तभी तो बोला कि जो अभी इसमें लास्ट लाइन पे नहीं था कि मध्यम लेवल वाला भी भक्त बना सकता है वो गुरु, सॉरी, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम दोनों को ही गुरु बना सकता है, पर उसकी लेवल क्या है? जब वो उस लेवल की भक्ति कर ले, क्या बोलते हैं कि अभी वो सेवा करेगा सभी वैष्णव की। देखिए पहली बात है, ददाति प्रतिघणाति गोहि अख्याति पृच्छति भुंकते भोजते सेवा। भुंकते भोजते सेवा हमें करना है सभी भक्तों का, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर, मतलब प्रसाद खिलाना है सभी को। ठीक है, और उनके हाथ से प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं, सिर्फ वो प्रसाद हो तब, है ना, कि मंदिर में अगर कोई सेवा कर रहा है तो वो कर सकते हैं। पर अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे स्टेप बाय स्टेप भी चलना पड़ेगा, डायरेक्ट हम अप्रोच नहीं कर सकते, गुरु की सेवा में नियुक्त नहीं हो सकते। तो जो हमें मध्यम अधिकारी आदेश दें उसका हमें पालन करना चाहिए। जो जैसे सपोज गुरु हैं कहीं और उनके नीचे जो उनको सर्व कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प, उनको वो बोलेंगे ये कर दो, वहां से वो लिया हो तो करना चाहिए। ठीक है, जी समझे या और समझाऊं इस विषय में? जी प्रभु जी, आगे समझ में। हम्म। और निश्चित रूप से हम मध्यम अधिकारी को भी गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मध्यम अधिकारी को गुरु रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। बोला गया उसमें कि मध्यम को भी स्वीकार करना, नवदीक्षित और मध्यम दोनों को स्वीकार कर सकते हैं। पर इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अगर अपडेट होंगे मध्यम से ऊपर उत्तम की लेवल पे तो कैसे होंगे? और गुरु रूप में हम देखिए हम किसी को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं बेसिकली जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण प्रचार को दे दिया है, इनको ही तो स्वीकार कर रहे हैं हम, है ना। हम ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि जो अभी ऑफिस जा रहे हैं इत्यादि, उनको तो गुरु कोई नहीं बना रहा होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है। बना रहा है क्या? तो बस फिर उसमें सोचने का विषय क्या है? जो जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण को दे दिया तो उत्तम लेवल में हम उनको कंसीडर करेंगे। जो प्रचार में लगे हैं, बेसिकली हमें दिख रहा है कि वो प्रचार में है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है अंजलि जी माता जी, प्रभु जी। कोई जी डाउट? प्रभु जी, आगे समझ में। तो हमें ये चीज देखनी है। और किसी का कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड है, कुछ भी जल्दी से पूछ लीजिए अगर है तो। कैमरे क्यों बंद हो गए? प्रभु जी वृंदावन कब आ रहे हो? वृंदावन जब राधा रानी कृपा करेगी तो पहुंच जाएंगे हम वृंदावन। वैसे आने के संकेत हैं जल्दी ही। बारिश हो रही है वहां? नहीं, दोपहर में हुई थी थोड़ी बहुत बारिश, लेकिन गर्मी बहुत है। ठीक है, आने के संकेत है तो आऊंगा, तो बीच में आपसे मुलाकात तो होगी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? ठीक है, मैं पूछ लूं फिर। हरे कृष्ण।
किसका है? हाँ, हरे सिमरन माता जी बोलिए। जी, थोड़ा-सा मुझे कनिष्ठ और मध्यम भक्त के बारे में बताओगे? मतलब मेरा थोड़ा-सा मिस हो गया था। मैंने जी। सुनी मतलब बीच में से जॉइन की थी तो हुँ, मेरे को भी ठीक है। जो कनिष्ठ लेवल का भक्त होगा, वो क्या है, उसकी श्रद्धा जो है वो कोमल होगी। अभी शास्त्र की बातों पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, अभी हरे कृष्ण महामंत्र उसने जपना शुरू करा है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू कर दिया है, पर अभी शास्त्रों की बातों पे और भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं है। कोमल श्रद्धा मतलब कि उसकी श्रद्धा है वो जल्दी से फ्लक्चुएट हो जाएगी। जैसे आज हरे कृष्ण वाले भक्तों के साथ आया तो हरे कृष्ण जपने लग गया। कल माता रानी के जागरण में गया तो माता रानी करने लग गया, तो कोमल श्रद्धा है वो चेंज हो जाती है सिचुएशन के हिसाब से, तो वो कनिष्ठ होगा। फिर मध्यम होगा जो दीक्षित है। अब कनिष्ठ भक्त ही मध्यम बनेगा, नो डाउट, है ना? डायरेक्ट मध्यम कोई नहीं आएगा, कनिष्ठ ही मध्यम पे जाएगा। अब कोई भक्त उसी लेवल पे टिका रहे कि हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहे, और जब ठीक से जपना शुरू करेगा तो वो भक्ति में आगे बढ़ने की सोचेगा। जब आगे बढ़ने की सोचेगा तो वो मध्यम लेवल पे आएगा। मध्यम लेवल के गुण होंगे कि एक तो वो दीक्षित होना चाहिए, और गुरु की सेवा में जो गुरु से आदेश करें, वो सारी सेवा को पूरे करने का प्रयास करे वो व्यक्ति, ठीक है? और शास्त्र की बातों पे अभी उसे शास्त्र नॉलेज नहीं है, शास्त्र के बारे में उसे कुछ नहीं पता है, पर जो उसे बताया जा रहा है, उसको वो एज़ इट इज़ पालन कर रहा है, उस पे विश्वास कर रहा है, ठीक है? अभी वो प्रचार कर ही नहीं सकता क्योंकि शास्त्र की नॉलेज है ही नहीं, तो प्रचार कैसे करेगा? जब शास्त्र की नॉलेज होगी तभी तो प्रचार करता है। और उत्तम लेवल में जो आएगा, वो क्या है, वो प्रचार भी कर रहे हैं और शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में पालन भी कर रहे हैं। 16 न नाम का वो 16 माला का जप भी कर रहे हैं और किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। निंदादि शून्यम इप्सित संग दलब्धया, है ना? कि निंदा करने की प्रवृत्ति नष्ट होगी। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात, वैसे वैष्णव में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अपने भजन में बाधा ना आए, इसलिए हमें देखना चाहिए कि मुझे इनका संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि सम्मान सबको देना है। इसमें बहुत एक सुंदर बात बोली स्टार्टिंग में ही कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजते च वा षड् विधि प्रीति लक्षणम, कि हमें किस भक्त के साथ कैसा सम्मान करना है। क्या है? सकल सम्मान करिते सकति देह नाते यथा यथा तब तो गाइबो हरि नाम सुखे। कौन बोल रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर। कि जब हम सीखेंगे यथा योग्य सम्मान देना, कि किसको कैसा सम्मान देना है, तभी हम जो हरि नाम है वो हमारे अंदर प्रकाश करेगा। तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे, कि हरि नाम का जो सुख है वो हमें प्रकाशित, नाम लेते ही हमें क्या आएगा? कृष्ण विरह उत्पन्न होने जाएगा, है ना? अष्ट विकार जो है बताए गए, कंपन, है ना? ये सब तो तब होंगे जब हमें यथा योग्य सम्मान, किसको कैसा सम्मान देना। अब कनिष्ठ भक्त को अगर आप समझो, जो ददाती प्रति गणाती है, मतलब गुह्यम अख्याति पृच्छति, गुह्यम अख्याति पृच्छति, इसमें हम करेंगे जो हमारा तीसरा चौथा श्लोक है, अगर ये अप्लाई कर देंगे तो अगर हम जो कनिष्ठ भक्त है उसके साथ बैठना शुरू करेंगे ज्यादा, तो हम भी लो होने शुरू कर देंगे, है ना? क्योंकि शंका सर हो गई। और बाकी जो श्लोक आए हैं जो स्टार्टिंग से आए, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये बोली है कि भक्ति विनाश कैसे होगी? षड्वीर भक्ति विनश्यति कैसे? जब संगत हमारी होगी, और शक्ति बड़ी वो भक्ति बढ़ेगी भी कैसे? जब संग। तो संग किसका करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार से करना है फिर ये आगे श्लोकों में बताया गया है। वो वीडियोस भी अपलोड आप देख सकते हैं उसके, ठीक है? बाकी आप क्वेश्चन जो होंगे आप हम लेते रहेंगे। इसका आपका क्लियर हो गया है? जी, मेन यही है ना, जो कनिष्ठ भक्त है उनको फुल फेथ नहीं होता है। हाँ, फुल फेथ नहीं है। हाँ, मतलब अपने भक्त को फेथ नहीं है, और जो दूसरे मध्यम वाले हैं वो दीक्षित होते हैं, गुरु की सेवा करते हैं और वेदों के अनुसार पालन करते हैं, वेदों मतलब के अनुसार नॉलेज। हम्म, हाँ, और शास्त्र भी ज्ञान नहीं होने भी, शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं, बट हाँ एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। यस। और जो उत्तम भक्त होते हैं वो उन 16 माला जाप करते हैं और किसी की निंदा चुगली नहीं करते, और उनका गोल होता है प्रचार करना भगवान के नाम का। और प्रचार कौन व्यक्ति कर सकता है? जो आचार करे पहले, जिसको ज्ञान भी हो और आचरण भी करें, अपने जीवन में उस चीज को पालन भी करें और फिर प्रचार करें, ठीक है? और ज्ञान भी बहुत, देखिए मध्यम लेवल इसलिए यहाँ पे प्रचार, क्योंकि मध्यम लेवल अभी दीक्षित होके नया नया आया है, और दीक्षित होके नया आया है तो उसको अभी पता नहीं है कि भाई कैसे शास्त्रों को बताना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे प्रचार करना है। तो बेसिक लेवल का प्रचार तो करेगा ही कि भाई माला जप लो या इत्यादि कर लो, ये बेसिक करेगा, मगर जो ग्रंथ हैं बड़े हमारे आचार्यों के, तो वो तो नहीं कर पाएंगे ना। तो उनके लिए हमें फिर सीनियर भक्तों की जरूरत पड़ती है ना? जिससे वो हमें फिर स्पष्ट रूप से बता पाए, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है कि
क्योंकि लोग जब समझ नहीं पाएंगे तो बताएंगे कैसे, और क्या करेंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जब कोई चीज क्लियर ना हो तो क्या बोल देनी चाहिए कि प्रभु जी अभी मैं आपको बताऊंगा कल, है ना। जैसे अभी यहाँ पे बात हुई कि जो मैंने बोला कि मैंने खुद ही आप लोगों को बोल दिया कि डाउट है इस चीज पे, तो उसको कल डिस्कस करेंगे, है ना। एक आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, आप लोग सब प्रचार करने के हो लेवल पे, तो प्रचार करने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, सबको सब कुछ नहीं आएगा। जहां पे हमें नहीं आया तो उसको एक्सेप्ट। उत्तम भक्त की एक और क्वालिटी लिखी है कि उसको अपनी गलती, ऐसे नहीं कि शोषा करके कि अरे मुझे सब पता है, और ऐसे नहीं होना चाहिए किसी को। जो जितना डाउन टू अर्थ होगा वो उतना भक्ति में श्रेष्ठ है। क्यों, जो नहीं है तो उसको वो एज इट इज स्वीकार कर देता है। गुरु वर्ग को देखा है हमने, है ना, कि मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, गुरुजी बोल देते हैं बहुत बार। तो हम ये उसमें दीनता का भाव होना चाहिए, ऐसा नहीं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से समझाने का करते हैं प्रयास, और अपने हिसाब से तो शास्त्र नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब क्लास को यहीं बोलिए बोलिए बोलिए। समझाना, मान लो कुछ चाहेंगे वो समझ कुछ जाएंगे। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, हरी बोल। समझाना वो कुछ चाहेंगे और समझ वो सामने वाला कुछ चाहेगा, और जिससे कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर भक्ति में पतन हो जाएगा। यस राइट, फिर भक्ति में पतन हो जाएगा। तो जो हमारे आचार्य बोल रहे हैं उसको ही आगे फॉरवर्ड करना है, कुछ अपना मिर्च मसाला, कुछ 0.1% भी नहीं। जो गुरु परंपरा क्यों बोली जा रही है, क्यों इस गौड़े वैष्णव संप्रदाय का महत्व है, क्योंकि एज इट इज नॉलेज पास हो रही है, जो भगवान ने दी है उसमें कोई किसी ने मिर्च मसाला नहीं लगाया, अपना एज इट इज पास करा है। तो इसलिए ये ऑथेंटिक नॉलेज है। और हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि आने वाले जो आप लोग सब प्रचार करेंगे, और सब प्रचार कर भी रहे होंगे अभी, जो भाई आगे भी प्रचार करें, उसे एज इट इज स्वीकार करके हमें आगे पास ऑन कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों से मिलते हैं कल, क्लास को देते हैं विश्राम। हमारा आज 5वां श्लोक गुरुदेव की कृपा से पूर्ण हो गया है, और इस इतने जितने श्लोक हैं आप लोग रोज इसे रिवाइज करिएगा, इसको बोलते रहिएगा, नहाते हुए बोलिए, है ना, और कैसे भी बोल सकते हैं आप, है ना, इसको बोलते रहिए, तो जिससे आप लोगों को याद रहे। ठीक है, चलिए हम क्लास को यहीं विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनिरुद्ध प्रभु जी की वीडियो देख रहा हूँ मैं, आपकी वीडियो देख रहा हूँ बहुत सारी। हाँ प्रभु बोलो।